अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सब लोगों का? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ इस दुआ के साथ कि वो लोग जो किसी परेशानी और मुश्किल से गुज़र रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी वो परेशानी और मुश्किल दूर अता फ़रमाए। और वो लोग जो किसी बीमारी का मुकाबला कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको जल्द से जल्द उस बीमारी से निकाले और उससे सेहत याबी अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन। चलिए करते हैं अपने व्लॉग का आगाज़। अच्छा, आपको मैं यहाँ बताती चलूँ कि रमज़ान जो है वो आने वाले हैं और रमज़ान का महीना जो है बड़ा बाबरकत होता है। और मैं अपने जो न्यू फैमिली है, जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, उसको अपनी दुआओं में यकीनन यकीनन याद रखूँगी और आप लोगों के लिए ख़ास दुआ करूँगी। और मेरी भी आपसे यही दरख्वास्त है कि जो मेरा ये वीडियोस को देखते हैं और मेरी वीडियोस को पसंद करते हैं, उनसे ये मेरी दरख्वास्त है कि वो लोग भी हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। वैसे ही रमज़ान का महीना इतना बरकतों वाला होता है और दुआओं वाला होता है कि जितनी भी इसमें दुआएं मांगी जाए उतनी ही कम है। तो यहाँ मैं इस वक्त मार्केट में आई हुई हूँ और कुछ शॉपिंग करी थी, क्योंकि ये मार्च ब्रेक की वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो मार्च ब्रेक में हमने जाना था दूसरे सिटी में, तो मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, जैसे बच्चों के स्नैक्स वगैरह हैं या बच्चों के कपड़ों से रिलेटेड, तो वो मैं यहाँ शॉपिंग करने आई थी। अच्छा, ईस्टर इनका आता है अप्रैल में, तो ईस्टर के मौके के लिहाज से यहाँ उन्होंने सारी चॉकलेट्स चीज़ें सब कुछ रखा हुआ था लोग, क्योंकि शॉपिंग पहले से करना शुरू कर देते हैं। और अच्छी बात ये भी होती है कि जब इनकी ऐसे त्यौहार आते हैं, चाहे वो ईस्टर का हो या चाहे वो किसी और मुल्क का हो, जिस तरह अब रमज़ान आ रहा है और इसी तरह इंडियन लोगों के भी बहुत से त्यौहार आते हैं, तो वो उस त्यौहार के हिसाब से बहुत सी चीज़ें ना सेल पे लगा देते हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी आसानी हो जाती है कि हम वो जो सेल में चीज़ें लगाते हैं, जिसमें ज़्यादातर आपको चीनी, आटा, ऑयल, दूध ये सब कुछ मिल जाता है, तो आप उसके एक्स्ट्रा शॉपिंग भी कर लेते हैं और आपको अच्छा भी लगता है कि आपके अपने कल्चर को वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इसी तरह यहाँ पे इस वक्त ये सब कुछ इन्होंने जो सेटअप किया हुआ था वो ईस्टर के हिसाब से किया हुआ था। तो ईस्टर इनका त्यौहार है, उसमें ये छुट्टियाँ भी देते हैं, 2 से 3 दिन की छुट्टियाँ होती हैं स्कूलों में। तो उन हॉलीडेज़ में अमूमन लोग क्या करते हैं कि या तो वो फैमिली गेट टुगेदर कर लेते हैं या वो कहीं का ट्रिप बना लेते हैं, 1 डे ट्रिप कर लेते हैं। तो इसी तरह इनका ये सारा चलता है। अच्छा, मौसम की आपको अपडेट देती चलूँ कि जी मौसम हमारा यहाँ चेंज हो गया है और बाहर आ गई है, यानी स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो गया है। ऑल्दो स्प्रिंग सीज़न उस तरह का नहीं होता जो आपको फूल खिलते हुए हर जगह नज़र आएंगे, लेकिन बहुत हद तक जो है वो टेम्परेचर इतना अच्छा हो जाता है कि आप बाहर निकल के थोड़ा बहुत इंजॉय कर सकते हैं, वॉक स्टार्ट कर सकते हैं अपनी, और स्नो मेल्ट होनी शुरू हो जाती है। जी, तो रमज़ान के हवाले से बात करते हैं कि आप लोगों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। समोसे और रोल्स और इस तरह की सारी चीज़ें जो पहले से बना के आप फ्रीज़ कर देते हैं, क्या वो आप लोगों ने अपने बना के घर में रख लिए हैं? अच्छा, मैंने तो नहीं बनाए। उसकी पहली वजह ये है कि जब वो घर में बने होते हैं तो फिर आपका दिल चाहता है आप रोज़ ही वो तली हुई चीज़ें अपने सामने बना के रख लो। तो पहली बात तो ये कि रोज़ तली हुई चीज़ें खानी जो है वो आपकी अपनी हेल्थ के लिए नहीं अच्छी। कभी कभी तो ठीक है, 2-3 दिनों के बाद आपका दिल करता है कि कोई ना कोई फ्राइड आइटम आपका ज़रूर हो, जैसा पकौड़े तो ऑलमोस्ट रोज़ ही खाने को दिल करता है। लेकिन वो मैं इस दफ़ा कोशिश कर रही हूँ कि रोज़ जो है वो पकौड़े मैं ना खाऊं, और पकौड़े अगर बनाने हैं तो वो एवरी सेकंड थर्ड डे बनाऊं। हर रोज़ एक जो है मतलब फ्राइड आइटम्स जो है वो ना रखूं। इसलिए मैंने इस दफ़ा प्रिपेयर्ड कोई फूड नहीं रखा। मैंने कोई समोसा पट्टी, रोल पट्टी नहीं इस्तेमाल की, कुछ भी नहीं किया। और मैंने यही सोचा है कि फ़्रेश फ्रूट्स जो है ना, उसकी आप अगर फ्रूट चाट बना लें तो वो भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा अगर आपने पास्ता वगैरह बनाना है तो किसी दिन पास्ता बना लें, आप चिकन बेक कर लें, चीज़ें रोस्ट कर लें। तो एक तो ये कि वो आपका खाने का भी टाइम हो जाता है और एक आपका इफ्तारी का भी वो एहतमाम पूरा हो जाता है। तो वो जो इफ्तारी के हम आइटम्स रखते हैं ना, उसमें स्पेशली पाकिस्तान में तो चूँकि हमारा कल्चर भी और ट्रेंड भी है, क्योंकि बाहर निकलते हैं तो हर जगह समोसे जलेबियों की इतनी खुशबू आ रही होती है कि आपका दिल करता है कि आप ले भी आते हैं।
लेकिन ऐसा चूँकि यहाँ पे तो चीज़ें उस तरह मिलती भी नहीं हैं, और एहतियात भी हम इसीलिए कर रहे हैं कि हमें अपनी हेल्थ सबसे पहले देखनी है। और रोज़ा भी कहते हैं ना कि इसलिए रखा जाता है कि एक तो वो आपकी जिस्म की हिसाब से आपकी सफाई करता है, आपको उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं। इसमें सिर्फ खाली ये नहीं है कि आप पूरा दिन जो है वो फाका कर रहे हैं और बस रात को आपने उसमें खाना खाया है तो जी बहुत आपकी एनर्जी वेस्ट हो गई है। इससे बहुत से आपकी जिस्म को ऐसे बेनिफिट मिलते हैं जो आपकी सेहत के लिए बड़े ज़रूरी होते हैं। तो अगर उस चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए तो अगर आप खजूर के साथ जो है वो कोई मिल्क शेक, दूध और उसके बाद चाट और कोई सैंडविच अगर आप ब्रेड का बना के रख लें तो आई थिंक वो भी हेल्दी आइटम्स में ही आ जाता है। इंस्टेड के रोज़ रोज़ जो है आपने रोल्स बना के रख दिए हैं और समोसे बना के रख दिए हैं, कभी वो बैंगन के समोसे हो गए, कभी गोभी के समोसे, कभी आलू के समोसे, तो ये सब चीज़ें मेरे ख्याल में अवॉइड करनी चाहिए। तो जनाब जी, हमारा प्लान बना था मार्च ब्रेक में जाने का अपने अम्मी के घर, मेरी अम्मी के घर। तो उसमें होता ये है कि जब हम वहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो बच्चों के साथ आपको रास्ते के लिए भी स्नैक्स रखने पड़ते हैं। और इस दफ़ा अच्छी बात ये थी कि बहुत सी जो है कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, ट्रैवलिंग कह लें या वैसे भी आउटडोर, वो बहुत कम हो गई थी। तो हमें इस बात की खुशी थी कि एटलीस्ट आप थोड़ी सी रिलैक्स होकर बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि पहले बाहर निकलते हुए हमें हर वक्त यही धड़का लगा रहता था कि बच्चे हमारे साथ हैं, जर्म्स हैं, क्या बनेगा क्या बनेगा। आप बाहर बच्चों के साथ ना निकलें, अवॉइड करें। तो अब जो है बहुत कोविड केसेस कम हो गए हैं हमारे कनाडा में भी और लोग भी बहुत एहतियात करें और लोग वैक्सीनेटेड भी काफ़ी ज़्यादा हैं। इससे यहाँ पे उस तरह केसेस नहीं बढ़ रहे जिस तरह बाकी जगहों पे ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो मेरी आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट है कि जो जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं हैं वो ज़रूर वैक्सीनेशन लगवा लें, क्योंकि ये आपकी अपनी सेहत के लिए ज़रूरी है और आपको इससे बचाव के लिए, आपको कोविड से बचाव के लिए बेसिकली ये ज़रूरी है। तो आप इसको ज़रूर लगवाएं। और यहाँ पे बूस्टर शॉट्स भी आ गए हैं। बूस्टर शॉट्स भी अगर नहीं लगवाए आपने, आप लगवाना चाहते हैं तो ज़रूर लगवा लें। उससे ये होता है कि वो आपकी जो एंटीबॉडीज़ बनी होती हैं कोविड वैक्सीन की, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, तो आपकी बॉडी ज़रा ज़्यादा अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाती है। चलिए आपको ये वाला स्टोर दिखाते हैं। इसमें बहुत ही खूबसूरत चीज़ें होती हैं, आपके घर के डेकोरेशन के हिसाब से भी हैं और थोड़ा बहुत इन्होंने फर्नीचर भी रखा हुआ है जो कि थोड़ा फैंसी फर्नीचर में आ जाता है। और इसके अलावा फैंसी चीज़ें इनके पास ज़्यादा होती हैं घर से रिलेटेड। तो मैं यहाँ से किसी के लिए कोई प्रेजेंट लेने आई थी और होता ये है कि जब मैं खुद इस स्टोर में आती हूँ तो मुझे खुद चीज़ें इतनी सारी पसंद आ जाती हैं, तो कुछ ना कुछ मैं यहाँ से ज़रूर ही लेके जाती हूँ। खैर आप ये देखें, यहाँ पे गार्डनिंग की इन्होंने चीज़ें लगाई हुई हैं, और क्योंकि गार्डनिंग का अब सीज़न स्टार्ट हो गया है और ये इन्होंने इंडोर और ज़्यादातर वैसे इंडोर का है लेकिन थोड़ा बहुत आउटडोर के हिसाब से भी इन्होंने चीज़ें रखी हुई, तो आप यहाँ से इस तरह की शॉपिंग कर सकते हैं। अच्छा, चूँकि रमज़ान के हवाले से बात हो रही थी तो मैं आपको ये भी बताऊं कि रमज़ान इस दफ़ा यहाँ पे कनाडा में बहुत ही अच्छे वेदर में आ रहा है। ना यहाँ पे ज़्यादा ठंड होगी और ना ज़्यादा गर्मी होगी, तो रोज़े जो है वो आसानी से रखे जा सकते हैं। तो आसानी से मुराद मेरी ये है कि दिन छोटा होगा, मौसम अच्छा है, मौसम बहुत गर्म नहीं है, तो हमें प्यास नहीं लगेगी, गर्मी की वो शिद्दत का एहसास नहीं होगा और हमारा रोज़ा आराम से गुजर जाएगा। हर मुल्क का एक अपना मौसम होता है और आजकल चूँकि हर जगह ही मौसम तब्दील हो रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी मुझे अंदाज़ा है कि कुछ गर्मी आ चुकी है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं आई जो कि एक शदीद गर्म महीने यहाँ पे कहे जाते हैं पाकिस्तान में, जो जून जुलाई अगस्त है। एटलीस्ट आप उस ज़्यादा गर्मी वाले महीनों से बच गए हैं और ये उससे तो बेहतर ही होगा आपका रोज़ा और इफ्तारी भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा दिन भी नहीं होगा और बहुत ज़्यादा शिद्दत वाली गर्मी भी नहीं पड़ी होगी। तो यहाँ आप ये देख लें, खूबसूरत से जी डेकोरेशन पीसेस यहाँ पे रखे हुए हैं और मैंने यहाँ से ये जो अभी आपने देखा होगा गोल्डन सा एलिफेंट है, तो ये मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने ये उठा लिया था। अच्छा ये गिफ्ट के लिए नहीं उठाया था, ये मैंने वैसे अपने ये हम यहाँ पे रेस्ट एरिया में रुके हुए हैं और ये हम कर रहे हैं ट्रैवलिंग टूवर्ड्स टोरंटो। तो मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोविड की जो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस थी, जो हम रूल्स फॉलो कर रहे थे, उसमें काफ़ी नरमी आ चुकी है।
तो अब आपको अपना वो वैक्सीनेशन फॉर्म चीज़ें नहीं दिखानी, आप लोग आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं टेबल पे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग सब। मैं आई हूँ इस वक्त स्क्वायर वन मॉल में और ये है जी मिसिसागा में। तो हम सारी फैमिली जो है यहाँ पे आए हुए हैं आज, और मौसम देख लें इस वक्त तो ठंड है और साथ ही जी तो ये थोड़ी सी फ्रीजिंग रेन हो रही है इस वक्त, और हम मॉल की तरफ अंदर जा रहे हैं। तो हम देखने लगे कि कौन सी जगह से जाएं, कौन सा मेन एंट्रेंस है। तो वहाँ से भी हम मेन एंट्रेंस से आई थिंक वी शुड गो, ज़रा वहाँ से एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये साथ ही जो है ना यहाँ पे बस टर्मिनल भी है। तो अगर आप लोगों ने स्क्वायर वन आना तो आप बस के रूट को देख लें कि कौन सा आता है स्क्वायर वन, और आप बस टर्मिनल से भी आ सकते हैं। तो साथ ही इसका टर्मिनल है, वॉक करके यू कैन गो इनसाइड द मॉल, और ये मॉल की मेन एंट्रेंस है। अब हम इधर से ही जा रहे हैं, जस्ट वेट हियर। हम लोग आए हुए हैं, एक्चुअली बच्चों की मार्च ब्रेक है तो उसमें हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं टोरंटो विज़िट करने। और मार्च यहाँ का आप देख लें, जो स्प्रिंग सीज़न होता है, वैसे तो ऑलमोस्ट स्टार्ट ही है, लेकिन ये स्प्रिंग सीज़न ऐसा है कि इसमें आपको स्नो ही नज़र आएगी जी। आ गए सारे बच्चे। ये क्या नया खुला है? जॉलीबी, चिकन बर्गर, स्पैगेटी। वो देखो रमजान का लिखा हुआ है। ये मॉल काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पे मैं एक ये मिशन कर रही थी कि मैं ढूंढ रही थी बच्चों की कार्ट कहाँ से मिलती है जिसमें हम उनको इजीली बिठा दें, और हम फिर मॉल की सैर कर सकते हैं, आराम से घूम फिर सकते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है बच्चों में इतना तो स्टैमिना नहीं होता, स्पेशली जो छोटे हैं बच्चे। तो उस मिशन में मैं निकली हुई थी, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसको मैंने कहाँ से लेना, क्योंकि फ्रंट एंट्रेंस पे इन्होंने नहीं रखी हुई थी। तो एनीवेज, जो कोई लोग नए हैं मैं उनको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ कि अगर आप लोग इस मॉल में आते हैं तो हडसन बे जो है उसमें आप नीचे बेसमेंट में अगर जाते हैं, निचले फ्लोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे उसके साइड पे एक लेफ़्ट साइड पे दरवाज़ा है जहाँ से आप वो ले सकते हैं। बच्चों के लिए कार्ड्स, उसमें उनके लिए गेम्स वगैरह उसके अंदर लगी हुई होती हैं, तो वो काफ़ी देर उसके अंदर आराम से उनसे बैठे रहेंगे और आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे शॉपिंग करते हुए। और एक और भी तरफ मैंने वापसी पे देखी थी, जो साइमन यहाँ स्टोर है उसके अगर आप सीधे ही निकल जाएं साइमन स्टोर के अंदर से, सीधा वॉक करते हुए निकल जाए तो आपकी लेफ़्ट साइड पे वो कार्ड्स आपको नज़र आ जाएंगी बच्चों के लिए। एनीवेज जी, हम अपना मिशन पूरा करते करते हडसन बे में पहुंच गए, और हडसन बे यहाँ पे टॉप डिज़ाइनर्स होते हैं, टॉप ब्रांड्स हैं। तो बस हम यहाँ पे एक्सप्लोर करने लग गए, क्योंकि समर से रिलेटेड न्यू अराइवल्स आए हुए थे। और उसके बाद हमारा कुछ प्लान ये था कि हम यहाँ पे 2 से 3 दिन स्टे करेंगे टोरंटो, और उसके बाद बैक टू आवर सिटी विच इज़ ऑटवा, वहाँ चले जाएंगे। तो हमारा ऑटवा में वापस जाने का प्रोग्राम इसलिए भी जल्दी का बना हुआ था क्योंकि वहाँ पे हमने टिकट्स ऑलरेडी बुक करवाई थी शेनयून प्रोग्राम की। सो शेनयून इज़ अ चाइनीज़ कल्चरल प्रोग्राम। अगर आप लोगों को उसके बारे में नहीं पता तो मैं ये बता दूं कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम है वो, और उसके लिए आपको पहले से टिकट्स जो हैं वो अपनी एडवांस में बुक करानी पड़ती हैं। और एवरी ईयर वो कनाडा में होता है, लेकिन कोविड की वजह से वो यहाँ पे बंद था, 2 साल नहीं हुआ। तो अब जो था उसकी दोबारा से ये यहाँ पे प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था, तो हमने उसकी टिकट्स बुक कराई थी। ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट एक्सपीरियंस था इसको एक्सप्लोर करते हुए। और वीडियोस में इसलिए यहाँ कोई नहीं बनाई क्योंकि ना पिक्चर्स अलाउ थी ना वीडियोस अलाउ थी, हम मुकम्मल तौर पर उन्होंने मना किया हुआ था जी। तो हम अभी आए हैं
शेनयुन का प्रोग्राम देख के अभी ख़त्म हुआ है और हम पार्किंग में से निकल रहे हैं। तो प्रोग्राम बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत अच्छा था, बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस थी इनकी और एवरीथिंग वाज वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड और अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस थी। अब बात यह है कि उन्होंने हमें ना पिक्चर्स लेने दी हैं, ना वीडियो बनाने दी है, तो ये तो आपको खुद जाके एक्सपीरियंस करना पड़ेगा कि ये एक्सपीरियंस कैसा होता है, कैसा लगता है और क्या उसके अंदर आपको मैसेज मिलता है उनके परफॉर्मेंसेस के थ्रू, क्या आप फील करते हैं, क्योंकि ये सारे चाइनीज़ कल्चर और चाइनीज़ हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। तो आपसे बाकी मैं नेक्स्ट करती हूँ मुलाकात दूसरे व्लॉग में, और ये मैं व्लॉग यहीं पे फिनिश कर रही हूँ। तो रात का टाइम है, लगभग 11 बज गए हैं, अब हम घर जा रहे हैं। थैंक यू और कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। जो मेरे चैनल पे नए लोग हैं, वेलकम टू माई चैनल और यू आर पार्ट ऑफ माई फैमिली नाउ। और प्लीज़ डू लाइक माई वीडियोज़, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। और अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।